जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 का विषय जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न हमारा है, द्विनामकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? जॉन रे ने, कैरोलस लीनियस ने, रॉबर्ट हुक ने, कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था कैरोलस लीनियस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, गायों में पागलपन के रोग का कारण है वायराइड्स, विषाणु, जीवाणु, प्रियांश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रियांश, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किस पादप में चूसक जड़ें पाई जाती हैं? अमरवेल में, एबिसीनिया में, जूसिया में, वॉल्फिया में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरवेल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमरवेल में जो है चूसक जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद है, शिशुधानी किस जंतु में पाई जाती है? गाय में, कंगारू में, ऊंट में, केचुआ में। तो ये सभी को पता है कि शिशुधानी जो है कंगारू में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, जाति एवं वंश को आपको परिभाषित करना है। तो जाति किसे कहते हैं? जाति कहते हैं जीवों का एक समूह जो आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान उत्पन्न करता है, जाति कहलाता है। क्या होता है? जीवों का एक समूह होता है जो आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान उत्पन्न करता है, जाति कहलाता है। इसके बाद है वंश। क्या है वंश? तो वंश क्या है? संबंधित जातियों का एक समूह जो समान विशेषताओं को साझा करता है, वंश कहलाता है। इसके बाद अगला है, पौधों के कितने भाग होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो पौधों के जो है यहाँ पर दो भाग मुख्य रूप से होते हैं, एक जड़ तंत्र होता है, एक प्ररोढ़ तंत्र होता है। यानी जड़ तंत्र जो रूट सिस्टम होता है, और जो प्ररोढ़ तंत्र होता है उसे हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। यानी जो भाग मिट्टी के ऊपर होता है उसे हम लोग प्रारोह तंत्र कहते हैं, यानी कि शूट सिस्टम कहते हैं। और जो रूट सिस्टम होता है वो मिट्टी के नीचे होता है। इसके बाद है, वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों श्रेणियों में बांटा जाता है। इसके बाद है, नींबू में सिट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्री। ठीक है। इसके बाद है, जीवाणु कोशिका का केवल नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसके बाद आगे है, आम तथा मेढक के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आम का वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा? ये होगा मैंगी फेरा। क्या होगा? मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, ये होगा। और जो है मेढक का नाम क्या होगा? मेढक का नाम होगा राना टिगरीना। क्या होगा? राना टिगरीना। ठीक है। इसके बाद है, कवकों के आर्थिक महत्व को आपको संक्षेप में समझाना है। तो कवक जो है हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको जो है कवकों के आर्थिक महत्व को समझाना है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, रंध्र की संरचना का आपको सचित्र वर्णन करना है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से एक जंतु का आपको यहाँ पर वर्गीकरण करना है। सितारा मछली यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा सितारा मछली। क्या होगा? सितारा मछली। ठीक है। इसके बाद है, घरेलू मक्खी और फीताकृमि। इन तीन में से किसी एक जंतु का आपको यहाँ पर वर्गीकरण करना है। ठीक है। इसके बाद है, आपके समीप पाए जाने वाले दो आकशेरु की तथा दो कशेरुकी प्राणियों के नाम लिखिए। ठीक है।
इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मनुष्य का दंत सूत्र भी आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए अथवा करके आपको दो दिए गए, मतलब कि दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, ठीक है। इसके बाद है पादप तथा जंतु कोशिका में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। कारण बताइए कि चमगादड़ उड़ता है परंतु चिड़िया नहीं उड़ती है। एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, रुधिरदाब और कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी साथ में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद है यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। जीवों के नामकरण में प्रमुख नियमों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है विषाणु एवं जीवाणुओं द्वारा होने वाले किन्हीं चार रोगों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद है प्रोटिस्टा की 4 विशेषताओं का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। इसके बाद अगला है कवक सर्वव्यापी है, अपने दैनिक जीवन में कवकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसी में आपका अगला है स्तनधारियों में पाए जाने वाले किन्हीं 6 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा एवं इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके बाद 21 आपका इसी में है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हृदय आघात किसे कहते हैं और क्लोरोफिल क्या होता है। इसके बाद है उत्सर्जन किसे कहते हैं, एक वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद है अंशु मेखला एवं श्रेणी मेखला में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है, मानव मस्तिष्क का केवल नामांकित चित्र बनाओ। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। इसके बाद है प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, वायु द्वारा प्रकीर्णन को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। अथवा पुष्प तथा पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। इसके बाद है पौधे का कौन सा भाग तना कहलाता है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, पक्षी वर्ग के 4 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए तथा पक्षियों में उड़ने हेतु क्या अनुकूलताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद है पादप हार्मोन्स क्या है, प्रमुख पादप हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है, मानव हृदय की क्रियाविधि तथा इसकी बाहरी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, जिसमें से आपको सिंपल लगता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 11 का बायोलॉजी का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।